प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। देखो, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जो भी हम लोगों ने बात करी थी वो बात करी थी बेसिक रे डायग्राम के ऊपर। किस पे बात करी थी हम लोगों ने? बेसिक रे डायग्राम के ऊपर। और उन बेसिक रे डायग्राम के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि लाइट जब किसी स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, तो जब उसके ऊपर आती है तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अगर पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास हो रही थी, अगर वो फोकस से पास हो रही थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो गई थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है लाइट तो अपने ही पाथ को रिट्रेस कर रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन। आप लोगों ने वो तीनों बेसिक रे डायग्राम इस चैप्टर के लिए या इस वीडियो के लिए ध्यान में रखने हैं कि यहाँ पर बिना उन तीनों बेसिक रे डायग्राम के यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो तीन बेसिक रे डायग्राम आपके दिमाग में है और आप उनको रिकॉल कर सकते हो तो इससे आसान टॉपिक पूरी फिजिक्स में नहीं है, ये समझो आप लोग। ठीक है, देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के सामने जब अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर, मिरर से अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा फाइनाइट साइज का हम लोग ले रहे हैं, तो उसकी इमेज कैसी और कहाँ बनेगी ये हम लोगों ने देखना है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। फर्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं इमेज formation by the concave mirror। ठीक है बच्चों, तो इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट इंफिनिटी पर। कंसिडर करके चलते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है बच्चों? इंफिनिटी के ऊपर है। ठीक है, इंफिनिटी के ऊपर है तो मानो कि वहां से अब जो रेज आ रही है वो कैसी आ रही होगी बच्चों? पैरेलल आ रही होगी। और पैरेलल रेज किसके ऊपर आके स्ट्राइक कर रही है? हमारी कॉनकेव मिरर के ऊपर आके स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, तो हम लोग कॉनकेव मिरर बना ले बच्चों। ये हमारे पास क्या है बच्चों? कॉनकेव मिरर। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर ये पॉइंट हम लोगों ने कंसिडर करा था, ये पॉइंट हमारे पास पोल। इधर हम लोगों ने फोकस कंसिडर करा था और इतने ही डिस्टेंस के ऊपर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी रे पैरेलल है किसके? एक दूसरे के भी, और इसके साथ साथ वो पैरेलल है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के भी। देखो, अगर ये रे हमारी पैरेलल है एक दूसरे के साथ भी और पैरेलल है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी या कर्वेचर के साथ भी। ठीक है, ये सारे के सारे रे पैरेलल है। ठीक है, अब अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये रे सारी की सारी हमारी स्ट्राइक करेगी किसके ऊपर? कॉनकेव मिरर के ऊपर। अगर आप लोग देखेंगे ये रे पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होंगी? फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होंगी बच्चों? फोकस से पास होगी, मतलब कि ये फोकस से पास हो रही है। ये वाली रे भी किससे पास होगी? फोकस से पास होगी। ये वाली बिल्कुल नॉर्मल है, अपने पाथ को क्या करेगी बच्चों? रिट्रेस करेगी। ये वाली पैरेलल है तो ये भी किससे पास होगी? फोकस से। ये भी रे किससे पास होगी बच्चों? फोकस से। आप देखोगे ना यहाँ पर ये सारी की सारी रे इस पॉइंट के ऊपर आकर मिलती है जो हमारा फोकस कहलाता है। ठीक है ना? फंडा क्लियर हुआ? यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके खत्म होगी, ऐसे एक्सटेंड कर रही होती है। ठीक है ना? लेकिन ये जो मीटिंग पॉइंट है ना, ये फोकस रहा यहाँ पर। ये जो मीटिंग पॉइंट रहा वो फोकस रहा। जहां पर रे मिली, ठीक है ना, वहां पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी बच्चों? यहाँ पर रियल बनेगी। उसके पीछे का रीजन क्या है? कि हमारी जो रे है मीट इन एक्चुअल आफ्टर आफ्टर
रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये एक्चुअल में आकर मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इमेज बनी ना वो रियल बनेगी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं किसकी, इमेज की, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। पहला प्रॉपर्टी क्या हम लोगों को मिल रहा है कि इमेज फॉर्म एट फोकस, फॉर्म एट फोकस। दूसरा कि इमेज कैसी बन रही है, रियल। जब रियल इमेज बनती है तो उसके साथ साथ ये भी आता है कि वो उल्टी बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। इसके साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल एक छोटा सा डॉट सा बनेगा, यानी कि ये कैसी बनती है, पॉइंट साइज्ड इमेज। कैसे समझे इस बात को, सन है, सन बहुत दूरी पर है, ठीक है ना, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, और बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है कि ये समझो कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका 99% मतलब कि अकेला कौन है, हमारा सन है। इसका मास कौन लेके बैठा है, सन लेकर बैठा है, ठीक है ना। तो साइज वाइज ये बहुत बड़ा है, लेकिन जब कॉनकेव मिरर उसकी इमेज बनाता है ना, वो एक बिल्कुल छोटा सा डॉट बनता है। वो डॉट आप लोगों को जब नजर आता है ना, वो डॉट एक्चुअल में उसका इमेज होता है, उस सन का इमेज होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर दिक्कत आती है कि सर ये इन्वर्टेड कैसे बनेगी। इन्वर्टेड को समझाने के लिए हम लोग रे पैरेलल ही रखते हैं, लेकिन इस बारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं रखेंगे, ठीक है ना। इस बात को हम लोग फिर से जस्टिफाई करते हैं कि रे हमारी फिर से पैरेलल है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग नहीं रख रहे हैं, ठीक है। हमने जो कॉनकेव मिरर बनाना है वो कॉनकेव मिरर स्मॉल कर्वेचर का बनाना है, इसमें ज्यादा बैंड नहीं देना हम लोगों ने। तो रे डायग्राम हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, हमने बिल्कुल छोटा सा बैंड देना। ये पॉइंट हमारे पास पी, ये पॉइंट हमारे पास एफ, और या मैं यहाँ एफ लिख दूँ, ये पॉइंट हमारे पास सी, ठीक है बच्चों। और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मिरर हमारे पास कौन सा बच्चों, कॉनकेव मिरर। ये मिरर हमारे पास कौन सा था, कॉनकेव मिरर। फिर अज्यूम करके चलते हैं कि रे हमारी कैसी है, पैरेलल है बच्चों। कैसी रे है, पैरेलल रे है। क्लियर है। रे आई, रे आने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सारी की सारी रे एक पॉइंट के ऊपर आकर मिलती है बच्चों, एक पॉइंट के ऊपर आकर मिलती है। तो ये रे आई थी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये वाली रे आई थी, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, और ये जो रे आई थी वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इमेज बनता है और ये रे नीचे की तरफ आती है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे रखा था, ठीक है ना, एट इंफिनिटी। ये नाम दे दिया ए और बी। ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरो की जगह हम लोग कैंडल भी रख सकते हैं हमारा। कैंडल मतलब ये रखने का पीछे का रीजन क्या है, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जब लुमिनस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो बार बार कैंडल तो बना नहीं सकते, तो उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एक एरो से, ठीक है। एरो को नाम दे दिया ए और बी, ठीक है बच्चों। ये नाम दे दिया हम लोगों ने, ए और बी कैंडल था, ए बी उसको इक्विवेलेंट मान लिया हम लोगों ने एक एरो के। अब यहाँ पर जब इमेज बनती है ना, वो इमेज कुछ ऐसा बनता है कि कैंडल का ये नीचे की तरफ होता है लो, ठीक है ना, और ये जो बॉटम होता है ये ऊपर की तरफ होता है, यानी कि उल्टी इमेज बनती है। जब उल्टी इमेज बनती है तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी कि ये दोनों डायग्राम क्या है बच्चों, सेम ही है। इसमें रे हमारी ऊपर में पैरेलल थी, और पैरेलल होने के साथ साथ प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल थी। यहाँ पर रे पैरेलल तो है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट उल्टा बनता है, रियल बनता है, पॉइंट साइज्ड बनता है, बहुत छोटा बनेगा, बिल्कुल पॉइंट जैसा बनेगा।
इसका कोई फाइनाइट डायमेंशन नहीं होगा, बिल्कुल डॉट जैसा ही होगा, लेकिन ये उल्टा बनेगा और नीचे की तरफ बनेगा। ये जितनी लेंथ होगी उतना इसका साइज होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? यानी कि ऑब्जेक्ट अभी तक हम लोगों ने कहाँ रखा था, इन्फिनिटी के ऊपर रखा था। अब किसी ना किसी फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रख ले। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से कहाँ ले आए, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे ले आए, लेकिन अभी भी बहुत दूर है। अभी भी कहाँ है, बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। और फाइनाइट डिस्टेंस जब यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो हम यूज कर रहे हैं बियॉन्ड सी के लिए। बियॉन्ड सी का मतलब क्या है कि हमने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर माना इससे ही दूर रखा हुआ है, इसके आसपास नहीं है वो। ठीक है ना? फिर से रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग यहाँ फिर से कंसिडर करते हैं बच्चों कॉनकेव मिरर। ठीक है ना? किसको कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इससे दूर मान लें ये ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। नाम दे दिया ए और बी। क्लियर है बच्चों? नाम दे दिया हमने इसको ए और बी। ठीक है, और ये हमारे पास जो लाइन है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब क्या करें, पहली रे किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रे चाहिए। कितनी रे चाहिए, 2 रे चाहिए। इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितनी रे चाहिए, 2 रे चाहिए। ये बात ध्यान में रखना। फॉर इमेज फॉर्मेशन वी रिक्वायर मिनिमम 2 रेज। ठीक है ना? मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन मिनिमम कितनी चाहिए, 2 चाहिए। तो दो में से देखो 3 बेसिक रे डायग्राम थे, किन्हीं 2 का यूज कर लो आप लोग, किन्हीं भी 2 का यूज कर लो। तो मैं देखो पहली रे को क्या करता हूँ, पैरेलल रखता हूँ किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, पहली रे हमारी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पी ए का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, या पी डॉट ए। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी बच्चों, ये फोकस से पास होगी। तो मैंने इसको क्या कर दिया, फोकस से पास करा दिया। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? दूसरी रे को फोकस से पास करा देते हैं। दूसरी रे को कहाँ से पास करा देते हैं, फोकस से। ठीक है, दूसरी रे को हम कहाँ से पास करा रहे हैं, फोकस से पास करा रहे हैं। अगर रे को हमने फोकस से पास कराया है बच्चों, तो अब हमें पता है कि रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। यानी कि हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं कि रे हमारी पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और ये ऐसे कट करते यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि ये हमारा पॉइंट ऑफ मीटिंग था। यानी कि यहाँ पर देखो, ये यहाँ से रे चली थी तो ये एरो का टॉप होगा, और तो ये बॉटम इस तरफ हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे लिए बन गया ए डैश, और ये पॉइंट हमारे लिए बी डैश। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ए बी है, और इमेज ए डैश बी डैश है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई? अब देखो जो प्रॉपर्टीज है इमेज की, देखो क्या क्या है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज कब मिल रही है, जब ऑब्जेक्ट को हमने किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा और बियॉन्ड सी रखा। तो पहली जो हम लोगों को मिल रही है कि जो इमेज बन रही है वो सी और एफ के बीच में कहीं बन रही है। ठीक है ना, इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। दूसरी खास बात, इमेज नीचे की तरफ बन रही है तो कैसी है बच्चों, रियल एंड
इन्वर्टेड है बच्चों। तीसरी क्या खास बात है इसके अंदर कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका साइज छोटा है, ठीक है ना। द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये इमेज जो साइज है इसका साइज हमारे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है। इस बात को हम लोग कैसे जस्टिफाई करें, तो हम मान लेते हैं कि देखो ये पेन का हमारे पास कैप हो गया और इस कैप से हम लोग इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो आप लोगों को साइज नजर आ रहा है वो इतना है, ठीक है, मैंने कि मेरे अंगूठे तक टच कर गया। और यहाँ पर देख रहे हैं अंगूठा वही है लेकिन ये इमेज है ना वो काफी हद तक छोटी नजर आ रही है, ठीक है ना। तो ये इमेज कैसी है, स्मॉलर है बच्चों, स्मॉलर साइज देन ऑब्जेक्ट। ये बात हम लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। बात क्लियर हुई, हमने दो इमेज फॉर्मेशन पढ़ी, आगे बढ़ते हैं हमारे। ऑब्जेक्ट को अब सी के ऊपर ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां पे ले आते हैं, सी के ऊपर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ठीक है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के ऊपर है, ठीक है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी बच्चों, ठीक है। और ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर। और ये पॉइंट हमारे पास P था और ये लाइन हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस में पी ए का मतलब प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे मार्किंग करनी है फोकस की, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ ये हमारा फोकस है, ठीक है। हाँ सॉरी, ये हमारा फोकस हो गया। अब देखो इस मेजरमेंट के लिए थोड़ा सा एग्जैक्ट हम लोग लेके चल रहे हैं कि भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, सेम सेम सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कैप का यूज कर रहे हैं हम लोग, ताकि आइडिया लग जाए कि हमारे पास कितना मेजरमेंट लेना है हम लोगों ने। तो कैप से थोड़ा सा छोटा हम लोग लेंगे, ठीक है, हम लोग मार्किंग कर पा रहे हैं, ये मार्किंग होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों सी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हम लोगों ने इसी के ऊपर दिया, ठीक है, ये नाम दे दिया हम लोगों ने ए, ये हमारे पास बी। अब पहली रे बच्चों क्या करें, पैरेलल रखिए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। पहली रे हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये हमारी रे पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होगी बच्चों, ये फोकस से पास होगी, तो मैंने इसको ये फोकस से पास करा दिया, ठीक है। दूसरी रे हमारी किससे पास होगी बच्चों, फोकस से पास होगी, किससे पास हुई बच्चों, फोकस से पास हुई। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि ये हमारी रे हो गई, ठीक है ना। तो ये दोनों रे एक पॉइंट के ऊपर आके मिल रही है, वो पॉइंट जहां पर लाई कर रहा है वो भी पॉइंट हमारा कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखा तो इमेज भी कहाँ पर बन रही है, सी के ऊपर बन रही है, ठीक है ना। फंडा क्लियर है, बात समझ आई।
तो यहाँ लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, क्या क्या हमें देखने को मिलेगी। पहली कि इमेज कैसी बन रही है, सर इमेज कहाँ बन रही है, सी के ऊपर बन रही है। इमेज आल्सो फॉर्म एट सी, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों को देखने को मिलेगी कि ये रे एक्चुअल में आके मिल रही है, ये वाली रे और ये वाली रे मीट कर रही है, रे मीट इन एक्चुअल। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हम कह सकते हैं इमेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होने के साथ साथ कैसी है बच्चों, इन्वर्टेड है। अब बात आती है साइज की, साइज कैसा होगा, साइज दोनों का एक जैसा होगा, यानी कि सेम साइज होगा। कैसे जस्टिफाई करें, कि हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि ये पेन का कैप है, ये पेन का कैप है, और इस पेन की कैप से देख रहे हैं हम लोग, यह मार्किंग कर रहे हैं कि ये हमारा अंगूठा हो गया, ठीक है ना, अंगूठे से, और यहाँ देख रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों की इमेज कैसी है बेटा, सेम साइज की है, ठीक है ना। तो साइज ऑफ इमेज ऑल्सो सेम, द इमेज साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हाइट यहाँ पर ऑब्जेक्ट की थी उतनी ही हाइट यहाँ पर किसकी मिलेगी, हम लोगों को इमेज का मिलेगी। फंडा क्लियर है, बात समझ में आई आप लोगों को। यानी कि यहाँ दो ही बेसिक रे डायग्राम हम यूज कर रहे हैं, अगर तीन का भी करते तब यहाँ रिलेशन सेम ही आता, ठीक है ना, रिलेशन यहाँ तब भी सेम ही आता, वो चेंज नहीं होने वाला था, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले, देखो पहले इन्फिनिटी पे था, थोड़ा पास लेकर आ रहे हैं, फिर फाइनाइट पे रखा था, अब सी पे रखा, अब सी और एफ के बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, सी और एफ के बीच में। तो मैं लिख रहा हूं व्हेन ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन द सी एंड एफ, सी और एफ का मतलब आप लोगों को पता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ठीक है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम लोग ये हमारा डायग्राम बनाते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा कॉन्केव मिरर, ये वाला जो शेड कर रहा हूँ, तो आप लोग देख रहे हैं कि पीछे वाली पोर्शन शेडेड है, आगे वाला रिफ्लेक्टिंग है, तो ये बन गया हमारे पास कॉन्केव मिरर। ये लाइन हमारे पास ये पॉइंट P हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ये हमारा फोकस, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बच्चों। अब ऑब्जेक्ट को मैंने इसके बीच में कहीं रख दिया, ए नाम दिया ए और बी, क्लियर है। तो अब नाम दे दिया हम लोगों ने, तो पहली रे क्या रखेंगे, पैरेलल रखेंगे, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। पहली रे कहाँ रखेंगे, पैरेलल रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पहली रे हमारी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्शन होने के बाद रे कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ इस रे को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। दूसरी रे हमारी कहाँ से पास होगी बच्चों, फोकस से पास होगी। दूसरी रे कहाँ से पास होगी बच्चों, फोकस से पास होगी, फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग इसको दिखा रहे हैं, अब ये रे हमारी पैरेलल हो गई प्रिंसिपल
तो ये पॉइंट जो आता है ना बच्चों हमारा, वो बियॉन्ड सी आता है। हमारा रे डायग्राम अच्छे से आ नहीं रहा है, ठीक है ना, तो हम इसको थोड़ा सा रुक कर बनाते हैं, मैं बनाता हूँ फिर से इसको शुरू करते हैं। बच्चों हम लोगों ने एक नेक्स्ट डायग्राम बनाया है, आप लोग इसको देखो कि यहाँ पर हम लोगों ने कॉनकेव मिरर बनाया, यहाँ पर ये पॉइंट पी, ये पॉइंट एफ और ये पॉइंट सी हम लोगों ने डिसाइड करा, ठीक है। अब फिर से ये ऑब्जेक्ट हमने ए बी रखा और ए बी की जो रे है पहली वो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास हो गई हमारी फोकस से, यानी कि ये पहली रे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे पास हो रही है हमारी फोकस के। दूसरी रे हमने कंसिडर करी कि वो हमारी किससे पास हो, फोकस से पास हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोग देख रहे हैं कि वो रे हमारी पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये इमेज बनी ना वो सी से दूर बनती है, यानी कि ये पॉइंट जो आता है वो बियॉन्ड सी आता है, ठीक है ना। इसकी क्या क्या खास बातें हैं वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। पहली चीज तो क्या हम लोगों को पता चल रही है कि इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी, यानी कि सी से दूर बनती है, सी के पास नहीं बनती, सी से दूर बनती है। दूसरी खास बात, नीचे की तरफ ही बन रही है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तीसरी खास बात हम लोगों को क्या मिलेगी कि यहाँ इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। फंडा क्लियर हुआ। यहाँ पर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से ग्रेटर होता है। इस बात को कैसे जस्टिफाई करें हम लोग कि यहाँ पर फिर से हम लोग पेन की कैप ले रहे हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इतनी हाइट का है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो। अब इसको उठा के हम लोग लेकर आ रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ इसको तो ये इमेज बड़ा आ रहा है और ऑब्जेक्ट छोटा आ रहा है। देखो ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज का साइज यहाँ पर बड़ा है। क्लियर है, फंडा समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट को उठा के अब एफ के ऊपर ले आता है, ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ पे ले आते हैं, एफ के ऊपर, ठीक है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस एफ, एफ के ऊपर हम लोगों ने लाकर ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है बच्चों। रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम के लिए हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और फिर ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, हल्का सा कर्व दिखाया है मैंने, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर यानी कि कर्वेचर ऑलमोस्ट स्मॉल होता है। ये पॉइंट हमारे पास पी हो गया, ये हमारी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो मान के चले कि ये हमारा फोकस है और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों। अब ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ पे रखते हैं, हम लोग प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं। तो मान के चले कि पहली रे हमारी पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास होगी हमारे पास प्रिंसिपल फोकस के, ठीक है बच्चों। यानी कि रे हमारी पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस के, ठीक है। अब दूसरी रे को हम लोग है ना पॉइंट पी के ऊपर डाल देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा डायग्राम छोटा बन रहा है, वरना हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते हैं, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर आप लोग बढ़ा भी देते हो, देखो ऐसे बढ़ा भी दे, हम लोग ऐसे बढ़ा भी देते हैं, ठीक है ना। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप लोग रे डालते हो, ऐसे समझो
कि रे यहां से ऐसे डालते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल जाए रे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आप देखोगे ना, ये रे कहां से पास होती नजर आएगी, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती नजर आएगी। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों, फ्रॉम मिरर। आप लोगों ने अगर ये रे नहीं यूज करनी, देखो दूसरी दो रे हो गई, अगर तीसरी रे भी बनाते हैं तब भी देखो, अगर मैं रे यहाँ डालता हूँ तो ये एंगल आई हो गया, और इतने एंगल के ऊपर लाइट हमारी रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, यानी कि रे हमारी ऐसे रिफ्लेक्ट होती हुई आएगी, यानी कि ये एंगल हमारा कितना बनेगा, आर बनेगा। ये तीनों रे क्या है, पैरेलल है, यानी कि ये कैसी है, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे। और ये पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे है ना, इन्फिनिटी पर जाकर मिलती है, कहाँ जाकर मिलती है, इन्फिनिटी के ऊपर जाके मिलती है, और कहाँ मिलती है, मीट एट इन्फिनिटी। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। तो इसके बारे में देखो, अब ये सारी की सारी रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल, क्योंकि हम लोगों ने बोला है कि ये इन्फिनिटी के ऊपर जाकर मिलेगी। ठीक है ना, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। पहला तो ये कि इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर जाकर इमेज बनेगी। दूसरी कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि रियल भी बनेगी और इन्वर्टेड भी बनेगी। तीसरी खास बात क्या है कि ये बहुत बड़ी बनेगी, इन्फिनिटी पर जाकर बनना मतलब कि बहुत बड़ी इमेज बनना। ठीक है ना, तो इमेज फॉर्म हाईली लार्ज, हाईली लार्ज इमेज फॉर्म एट infinity as compared to the ऑब्जेक्ट। कैसे समझे आप लोग, जैसे कि पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी यानी कि सन इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ पे बन रही थी, फोकस पे। अब फोकस पे उतना ही छोटा अगर ऑब्जेक्ट लाके रख दे, ठीक है, ऐसे डॉट सा बना के यहाँ रख दे, इतना पेन रख दे, ये पेन यहाँ रख दिया, तो सन जितनी दूरी पर, सन जितना बड़ा इसका इमेज बनेगा वहां पर। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आप लोगों के, कि ये पेन यहाँ रखा और कॉन्केव मिरर के फोकस पे रखा, और हम लोग सन जितनी दूरी पर है, तो इसका इमेज हम लोगों को सन जितने साइज का नजर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इन्फिनिटी पर जाके बन रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आए, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आते हैं। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आएंगे तो एफ और पी के बीच में आ जाएगा, बोल देंगे कि वह ऑब्जेक्ट बिटवीन द एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में है बच्चों, किसके बीच में है, एफ और पी के बीच में है। देखो फिर से हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, कॉन्केव मिरर है, इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं बच्चों, हमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिएगा। तो ये हमारे पास पोल हो गया, ये हम मान लेते हैं फोकस है, और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है बच्चों, हमने क्या करा कि इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा, हमने यहाँ पर बीच में ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट में बहुत छोटा टाइप का रख रहा हूँ, इसको नाम दे दिया मैंने ए, और इसको नाम दे दिया मैंने बी। आप लोगों को नजर आ रहा है ए और बी। ठीक है, अब देखो पहले रे आप लोग क्या करोगे, पैरेलल रखोगे, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होगी बच्चों, ये फोकस से पास होगी, तो मैंने इसको कर दिया फोकस से पास। अगर फोकस से भी ना करा रहे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को,
मैं इसको यहां डाल देता हूं पोल के ऊपर, और पोल के ऊपर मान लेते हैं एंगल आई बना रहा है। जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होगी, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट भी हो गए, क्योंकि आई इज इक्वल टू आर हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना। अब ये दूसरी रे, ये पैरेलल थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होगी, फोकस से। अब कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं शेडेड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। ठीक है ना। अब ये दोनों रे को अगर हम लोग यहां से देखते हैं, ठीक है ना, यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो ये रे दोनों हम लोगों को पीछे कहीं से चलते नजर आती है, पीछे कहीं से चलते हुए नजर आती है। यानी कि हम जब इनको ट्रेस करते हैं पीछे की तरफ, तो ये दोनों रे यहाँ पर आकर मिल जाती है, यानी कि हम लोगों ने मिलाया, तो ऊपर वाला साइज ऊपर की तरफ मिला, तो ये बन गया ए डैश बी डैश। यानी कि इस बारी इस पहली रे डायग्राम के अंदर हम लोगों को ए डैश ऊपर की तरफ मिला है, लेकिन बाकी की रे डायग्राम के अंदर ये ए डैश नीचे की तरफ मिला है। ठीक है ना। यहाँ पर रे एक्चुअल में नहीं मिली, हम लोगों ने मिलाया है, क्योंकि इन दोनों रे को अगर हम लोग देखते हैं वो यहाँ से चलती नजर नहीं आती, वो पीछे से कहीं चलते हुए नजर आती है। ठीक है ना। तो इसकी खास प्रॉपर्टीज क्या है कि इस इमेज की क्या खास प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। कह रहे पहली ये कि सारे की सारी इमेज अब तक तो कॉनकेव मिरर के सामने बन रही थी, ये कॉनकेव मिरर के पीछे बन रही है। ठीक है ना। तो कह सकते हैं इमेज फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर कहां बन रही है हम लोगों को कुछ नहीं पता। दूसरी खास बात, ये सीधी बन रही है, यानी कि ये कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। तो इरेक्ट मतलब कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब कि आभासी। जैसे हम लोग अपने मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है, बस तब तक रहती है जब तक हम लोग उसके सामने हैं। तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। सीधी भी है, इरेक्ट का मतलब सीधा, और इसका मतलब होता है आभासी। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट वहां पर है, लेकिन वो वहां नहीं है, एक्चुअली में ये यहाँ है। तीसरी खास बात, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में आप लोगों को पता चल रहा है कि ये बड़ी है, यानी कि ये मैग्नीफाइड इमेज है। क्या है, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है ना। मैग्नीफाइड क्यों बोला, कि ऐसा लग रहा है कि इस इमेज को हम लोगों ने, इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने बड़ा कर दिया। क्लियर है, समझ में आया। ये ऐसे 6 रे डायग्राम थे जो हम लोगों ने कॉन्केव मिरर के पढ़े। इनके क्या क्या यूजेस है, इनको अभी हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं, इनकी एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। बात करते हैं अब हम जो इमेज डायग्राम है, जो इमेज फॉर्मेशन है बाय कॉन्वेक्स मिरर, इसके ऊपर बात करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। देखो, इसकी तरह 6 नहीं है, इसके 2 ही पॉसिबिलिटीज है। किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। तो इसकी दो है, क्या है कि एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो और एक बारी ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर हो। यहाँ पर सी एंड एफ का कोई केस नहीं बनता। ठीक है ना। तो पहला केस हम लोग कर रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बच्चों, इन्फिनिटी के ऊपर है। ठीक है ना। तो हम लोग कंसिडर करके चले, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो रे कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी बच्चों। रे कैसी आएंगी,
पैरेलल आएंगी, तो मैं पैरेलल इस बार इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं बना रहा, सीधी ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहां पर हम कह सकते हैं पैरेलल इंसिडेंट रे। कैसी है? पैरेलल इंसिडेंट रे। क्लियर है? ये पैरेलल इंसिडेंट रे है, अभी क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। जिस एंगल के ऊपर आई है उतने एंगल के ऊपर ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएंगी, यानी कि ये रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है ना, ये भी रिफ्लेक्ट करेगी, ये वाली भी रिफ्लेक्ट करेगी, और ये वाली भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये सारी की सारी रे हम ऐसे बनाते हैं, सॉरी ऐसे बन जाएगी, सॉरी। तो इस पॉइंट के ऊपर आकर ये डायग्राम फिर से हमारा गलत हो गया थोड़ा सा। इसको पहले पैरेलल ही रख लेते हैं हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। काफ़ी बारी जैसे कि पेन पर फ्री हैंड स्केच करने में कभी कभी छोटी सी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि रे डायग्राम का सवाल है बच्चों, तो ये बिल्कुल सही बनना चाहिए। एफ सी, और ये हमारे पास पोल है, और ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है ना, रे को हम लोग पैरेलल रखते हैं किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। बाद में बना लेंगे इसको, कि पहले हम लोग ऐसे पैरेलल लेकर आते हैं। ठीक है ना, पैरेलल इंसिडेंट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से चलकर आ रही है। ठीक है ना, तो ये तो अपने पाथ को क्या कर लेगी? रिट्रेस कर लेगी। डबल एरो को जब मैं दिखा रहा हूँ, वो रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ पर बता रहा है इस वाले फिगर के अंदर। ठीक है ना, तो ये वाली रे इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाली रे इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली इधर हो गई, और ये वाली इधर निकल गई। ठीक है, तो ये सारी की सारी रे जब निकलती है और हम लोग इनको जब देखते हैं, ठीक है बच्चों, जब इनको हम लोग देखते हैं अपनी प्यारी प्यारी आंखों से, तो हम लोगों को ये रे इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकलते हुए नजर आती है। यानी कि इन रे को हम लोगों ने मिलाया, इन रेस को हम लोगों ने मिलाया है। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? इमेज फॉर्म वर्चुअल। कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनेगा। इसके साथ साथ वर्चुअल है तो ये कैसा होगा? इरेक्ट भी होगा। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रही है? कि इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इमेज फॉर्म मिरर के सामने, मिरर के पीछे बन रहा है, फॉर्म बिहाइंड द मिरर। दूसरी कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है। तीसरा कैसा बन रहा है? पॉइंट साइज, पॉइंट साइज इमेज फॉर्म एट फोकस, यानी कि पॉइंट साइज इमेज बनता है फोकस के ऊपर। क्लियर है बच्चों? बात क्लियर हो रही है? अब रे को पहले की तरह हम लोग पैरेलल रखते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं रखेंगे। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया बच्चों, ये हमारा पोल है, ये हमारे पास फोकस है, और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर?
कि रे को इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है बच्चों, ये कैसी है? पैरेलल इंसिडेंट रेज है, पैरेलल इंसिडेंट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से बच्चों चलकर आ रही है। ठीक है ना? अभी भी इमेज कहां पर बनेगा? फोकस के ऊपर बनेगा। ठीक है ना? तो अब पहली रे जितने एंगल के ऊपर आई उतने एंगल के ऊपर ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, यानी कि ये जितना एंगल आई था उतना एंगल ये आर होगी। ये सभी के साथ होगा, केवल इसके साथ नहीं होगा। ठीक है, फंडा क्लियर है? ये इमेज यहाँ थी, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, और ये वाली इधर रिफ्लेक्ट हो गई। तो अगर ये तीनों रे को हम लोगों ने जब पीछे की तरफ ट्रेस करा तो हम लोगों को पता चल रहा है ये बच्चों ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ फोकस के ऊपर आएगी। ठीक है ना? तो इमेज कहाँ बन रही है? इमेज फॉर्म एट फोकस। ठीक है ना? कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो बहुत बड़ा था, यहाँ पर इमेज कैसा बन रहा है उसका? बहुत छोटा बन रहा है। ठीक है ना? स्मॉलर इमेज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये इमेज बहुत छोटा बनेगा। क्लियर है? और क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखा हो, व्हेन केस दूसरा पढ़ रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि ये फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर हो तो होगा क्या बच्चों कि मान के चलते हैं कि ये हमारा कॉनकेव या सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर है। ये हमारे पास पोल हो गया, ये हमारे पास फोकस हो गया, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और इसके सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, नाम दिया ए बी। तो पहली रे हम लोगों ने पैरेलल रखी प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि किससे पास होती नजर आ रही है? फोकस से। ठीक है, तो हम लोग ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। दूसरी रे को हम लोगों ने फोकस से पास कराया बच्चों, तो जितने एंगल के ऊपर आई उतने एंगल के ऊपर ये फिर रिफ्लेक्ट कर गई, यानी कि पीछे की तरफ इसको भी हम लोगों ने क्या करा, इसको रिट्रेस करा और देखा कि दोनों रे पीछे की तरफ एक्सटेंड करी तो इस पॉइंट के ऊपर आकर मिल रही है। जिस पॉइंट के ऊपर आकर मिल रही है वहां पर क्या बनेगी बच्चों? इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। यहाँ पर जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, और इमेज बिहाइंड द मिरर ही बन रही है अभी भी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज की। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की तरफ बन रही है। दूसरी खास क्या है बात है कि यहां पर ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, सॉरी इमेज कहाँ बन रहा है? पोल और फोकस के बीच में। इमेज फॉर्म बिटवीन द पोल एंड फोकस। तीसरी खास बात कि यहां पर जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इरेक्ट है। इमेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट। और लास्ट जो खास बात है कि जो इमेज साइज है, इमेज साइज स्मॉलर है देन ऑब्जेक्ट। ये कुछ इमेज डायग्राम थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बच्चों। ये लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इसके ऊपर काफी बारी क्वेश्चन आता है सीबीएसई के अंदर, जो आपका 10th क्लास है उसके ऊपर बेस्ड ये न्यूमेरिकल आते ही आते हैं इसके ऊपर। इन रे डायग्राम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन
हर बारी आते हैं और आते भी रहेंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है ये। क्लियर है। अब इनकी एप्लीकेशन के ऊपर और बात करते हैं कि हमें जब ये रे डायग्राम पढ़ रहे हैं तो इनकी क्या क्या एप्लीकेशन है, इनकी क्या क्या एप्लीकेशन है। ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर से। कहाँ से शुरू करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है। देखो कॉनकेव मिरर की क्या एप्लीकेशन है। आप लोगों ने देखा कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो मिरर के सामने भी इमेज बनाता है और मिरर के पीछे भी इमेज बनाता है। क्लियर है। आप लोगों ने सबसे पहला जो रे डायग्राम देखा था कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे रखा, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी के ऊपर, और इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस के ऊपर। उसका उलट अगर हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया, सॉरी ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी के ऊपर। यानी कि अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारे पास फोकस है, अगर यहाँ पर हमने कोई फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा तो इससे रे ऐसे जाएंगी बच्चों, और से टकराने के बाद ये सारी की सारी रे पैरेलल हो जाएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर। तो ऐसा केस हम लोग कहाँ देखने को मिलता है, हमारी टॉर्च के अंदर देखने को मिलता है, हेडलाइट्स ऑफ कार या बस के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहां पर जो बल्ब होता है, ये क्या होता है, बल्ब, ये कहाँ पर रखा होता है, कॉनकेव मिरर के फोकस के ऊपर रखा होता है, और ये हमारा रिफ्लेक्टर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। तो ये रे को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है और पैरेलल बीम की तरह उसको शूट करता है। यहाँ से तो हर डायरेक्शन के अंदर निकली, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारी की सारी रे क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करती है, ताकि हम लोगों को रात के अंधेरे में हर चीज रोड के ऊपर जो है वो बहुत क्लियरली विजिबल हो। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई। ठीक है ना। तो पहला एप्लीकेशन हम लोगों को समझ में आया कि जो कॉनकेव मिरर है आर यूज्ड इन द कार हेडलाइट। ठीक है ना। दूसरा, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्चेस। टॉर्चेस के अंदर भी यूज करा जाता है। दोनों का यूजेस हम लोगों को पता चला, टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इन दोनों का यूज क्या हो गया, टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर हमें मिलेगी तो हम लोग आसानी से देख पाएंगे। आपके घर में टॉर्च है तो आप लोग इसको बड़ी आसानी से एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। और क्या हो सकता है, डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जो ऑपरेशन वगैरह थिएटर के अंदर जो बल्ब होते हैं ऊपर की तरफ लगे होते हैं, तो वो एक कॉनकेव रिफ्लेक्टर के अंदर फिटेड होते हैं। इवन जो डेंटिस्ट होता है तो अपने चेहरे के ऊपर यानी कि फेस के ऊपर एक छोटा सा बैटरी लगाता है, और बैटरी के अंदर एक छोटा सा टॉर्च होता है ताकि वो आपके दांतों के ऊपर फोकस कर पाए। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है ना, कि यहाँ पर जो कॉनकेव मिरर are used by the dentist। डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं। ठीक है ना। एक तो फोरहेड के ऊपर लगाते हैं, ठीक है ना, दे यूज इन द टॉर्च दैट यूज ऑन फोरहेड। फोरहेड यानी कि सर के ऊपर ये लगी होती है, माथे के ऊपर। ठीक है ना। दूसरा, आपके जो टीथ होते हैं उनके इंस्पेक्शन के लिए भी क्या करते हैं कि वहां पर वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, टू
inspect the teeth, they use the concave mirror. इंस्पेक्ट कैसे करेंगे बच्चों कि भाई देखो हम लोगों को पता चला कि अगर हमारा जो दांत है यानी कि हमारा जो चेहरा कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में जाए तो हमारा एक बड़ा इमेज बनता है। यानी कि हमारा दांत के ऊपर वो क्या रखेंगे, कॉनकेव मिरर रखेंगे या उसके आसपास रखेंगे तो उस तीत का एक बड़ा इमेज हमारे पास मिल जाएगा ताकि वो इंस्पेक्ट कर पाए कि दांत के अंदर क्या क्या चीजें डायग्नोस करनी है और डायग्नोस करने के बाद उसका क्या क्या इलाज हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये चीज कौन करता है, हमारा डेंटिस्ट करता है। इसके साथ साथ कॉनकेव मिरर यूज बाय द ENT डॉक्टर्स, जो ईयर नोज थ्रोट के डॉक्टर है वो कभी कभार भी इन कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। इसके अलावा जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो भी क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं कि हम लोगों की सिटिंग कहाँ रखते हैं, कॉनकेव मिरर और के पोल और फोकस के बीच में हम लोगों को बिठाते हैं ताकि हमारा चेहरा बिल्कुल बड़ा नजर आए, ताकि वो देख पाए कि कहाँ पर हम लोगों को मेकअप का यूज करना और कहाँ पर मेकअप का यूज नहीं करना। ठीक है, तो डिटेलिंग के लिए वो मेकअप आर्टिस्ट किसका यूज करते हैं बच्चों, कॉनकेव मिरर का यहाँ पर यूज करते हैं। फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे हमारे पास कॉनकेव मिरर के। इसी तरह कुछ और यूजेस भी हमारे पास हैं, आप लोग देखिएगा करिएगा। ठीक है, बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की। किसकी बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का। देखो कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूज है। आप लोगों ने कार के अंदर रियर व्यू मिरर देखा हो, जो कार के साइड के डोर्स के ऊपर लगा होता है, जो गाड़ी पीछे से आ रही है उनको देखने के लिए। देखा है आप लोगों ने कि वहां पर जो साइड व्यू मिरर होता है वो कौन सा होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा क्यों कि देखो अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर लगा हुआ है गाड़ी के अंदर और इसके सामने एक बड़ा ट्रक खड़ा है, क्या खड़ा है, ट्रक, तो ट्रक का छोटा सा इमेज यहाँ पर पूरा पूरा बनेगा। ऐसा कभी भी नहीं बनता कि आधा इमेज बनेगा, जितना आगे उतना ठीक है, नहीं, ये पूरा इमेज बनाएगा लेकिन कैसा बनाएगा, स्मॉलर बनाएगा। ठीक है ना, और ये स्मॉलर इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में होता है। ठीक है ना, तो एक स्मॉलर इरेक्ट इमेज देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर है, जहां पर शार्प टर्न्स होते हैं, जहां पर शार्प टर्न होते हैं, अंधा मोड़ जिसको बोलते हैं, वहां पर भी हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लो ये शार्प टर्न है, ये रोड हो गया, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आने वाला, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या रख देते हैं, कॉन्केव मिरर रख देते हैं। तो यहाँ से मान लो कोई कार आ रही है तो उसको नजर आएगा कि यहाँ से कोई कार आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि कॉन्केव मिरर क्या करता है कि पूरी की पूरी इमेज बनाकर दिखाएगा, कभी भी आधी इमेज नहीं दिखाएगा। जहां पर भी ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, ठीक है, वहां पर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, और कहां पर यूज करते हैं, लार्जर फील्ड व्यू, मतलब कि बहुत बड़ी जगह को बहुत छोटी जगह, बहुत छोटे से मिरर के अंदर देखने के लिए भी यूज करते हैं। देखो आजकल तो सीसीटीवी कैमरा आ गए, लेकिन इससे पहले अगर आप किसी शॉप पर जाते होंगे, मेडिकल शॉप के ऊपर या परचून की जो भी ग्रोसरी शॉप थी, तो अपनी वो शॉप के ऊपर क्या करते थे, कॉर्नर के ऊपर है ना ऐसे मिरर लगा देते थे। तो उस मिरर के अंदर है ना पूरे के पूरे शॉप की एक्टिविटी नजर आती थी। बस वो जो लाला सेठ होता था वो बैठ के क्या करता था, उस मिरर की तरफ दिखता था कि भाई कौन क्या कर रहा है, उसकी नजर उस मिरर की तरफ होती थी। तो उसमें नजर आता था कि कौन लेने सामान आया है, कौन देने आया है और कौन क्या कर रहा है। ठीक है ना, आजकल तो सीसीटीवी कैमरा आ गया, लेकिन इससे पहले
किसका यूज करते थे? हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते थे, ठीक है ना। इसको हम लोग स्ट्रीट लाइटनिंग के अंदर भी यूज करते हैं। किसके अंदर यूज करते हैं? स्ट्रीट लाइटनिंग, यानी कि हम लोग बात करें कि ऐसे जो पोल है, तो पोल के ऊपर एक तो ऐसे टॉर्च लगा दी हम लोगों ने, ठीक है ना, ऐसे टॉर्च लगा दी तो लाइट को ऐसा बखेरता है वो। ये टॉर्च है मान लेते हैं, ये लाइट थी, ठीक है। इसी लाइट को हम लोगों ने क्या करा है कि एक मिरर ले लिया। मिरर कौन सा बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। और इसको हम लोगों ने किसी पोल पे ऐसे लगा दिया और यहाँ पर हम लोगों ने वो लाइट यहाँ पर लगा दी, ठीक है ना। लाइट लगा दी तो यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी, तो लाइट जब जा रही है तो उसका जो दायरा है ना वो बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये बहुत दूर तक वो बखेरती है लाइट्स को। आप लोग जब गुजरात के अंदर साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर जाएंगे तो इस तरह के रिफ्लेक्टर आप लोगों को जरूर मिलेंगे देखने को वहां पर। तो वहां रिफ्लेक्टर्स यही काम करते हैं कि लाइट उनके सामने लगी होती है और ये रिफ्लेक्टर बहुत दूर तक लाइट को बिखेरने का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है, आप लोग करिएगा। हमने उनमें से कुछ का यहाँ पर डिस्कशन करा है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।